This conference will now be recorded. बढ़िया हो? Yes, sir. Great. Yes, sir. Invisible screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Good. अमोदिनी कैसा है बेटे? सर बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया गुड़िया। फर्स्ट क्लास। चलो शुरू करें। Clock. तो we proceed with whatever we were discussing. आज हम configuration लिखना शुरू कर देंगे। एक quick review. We started with quantum mechanical model. Quantum mechanical model में अमोदिनी electrons are दोनों particles and waves. Electrons do not travel around the nucleus in defined orbit. Remember, Heisenberg uncertainty principle has to be considered. ये क्या बोलता था कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में एक अंदाजा लगा पाएंगे, है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इज बेसिकली उसका मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन है। वो बैठे हैं आप एक सेक्टर के अंदर, कौन से कमरे में कौन से चेयर पे बैठे हैं आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यू और वी कैन नॉट डू इट। जो लोग फिजिक्स लेंगे, जो लोग मैथ्स लेंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे इन देयर मास्टर्स, इवन नॉट बिफोर दैट। द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन of an electron position is set by a quantum number. There were 4 quantum numbers. It was what? Principal. Symbol क्या था? N, angular, L, magnetic and spin quantum number. Magnetic quantum number को M के पैरों के नीचे भी कई बार लिख देते हैं। N बताता था size and energy level, right? एंगुलर मोमेंटम बताता था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अभी आपने किया नहीं है, आज शुरू हो जाएगा। रेदर आज का लेक्चर ही मैंने फोटोग्राफी वो टांगी थी। दीज विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच यू विल लर्न एट एप्रोप्रिएट प्लेस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के अंदर भी कुछ होगा, सबशेल के अंदर भी कुछ होगा, वो बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर ईदर इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें बताता था, राइट? याद करने के लिए तो मैंने मना किया था, मैंने कहा था सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल में आप के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा बोलते थे। अब की बार इन सालों में आप 1 2 3 4, दिस इज गोइंग टू बी द साइंटिफिक नोटेशन। मैथमेटिक्स नंबर को ही मानता है, आपका कंप्यूटर नंबर को ही मानता है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसी प्रकार से ही चलता है। L can be 0, 01, 012 has been discussed. I hope you people remember. 0 को S बोला था, 1 को P बोला, 2 को D बोला था, and so on. इस पेज के ऊपर मैं काफी चीजें कंडेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। Although 7 में मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं थी, तो मैंने 7 को उतना नहीं लिखा है और बीच बीच में हमने कुछ छोड़ भी दिए हैं। 6P, 6P, 6D, 6F भी आएगा। So this is just an illustration. Okay, don't make it a reference standard. Reference standard जो आपको पढ़ाया गया था वो बनेगा। Then we started with rules for filling of atomic orbital. कोई ऑफ बाउ, पॉली एंड हुंड्स 3 प्रकार के रूल आने हैं। ठीक, हमने इसको इसी सीक्वेंस में करना है। आदित्य पाठक बात कर सकता है बेटे? ऑफ बाउ प्रिंसिपल याद रखना, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये एक जर्मन वर्ड है, बिल्डिंग अप। Electrons will be filled in atomic orbital in increasing order of energy. That is, first fill lower energy and then the higher energy. समझ पा रहा है पाठक? Yes, sir. The sequence of atomic orbital, बेटे पूरे डिस्कशन में ना, पूरी केमिस्ट्री में एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मैं वर्ड एओ रखूंगा, और आप लोगों ने स्कूल के जब रिटन टेस्ट होंगे उसमें एओ नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। एब्रिविएशंस में जो मर्जी लिखिए, ठीक? In increasing order of is further given by Bohr-Bury rule. You remember Bohr-Bury rule? एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आता था। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कहता था एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ n ओनली। दूसरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आता था पाठक, ये कहता था हायर द n प्लस l, हायर द एनर्जी। और अगर टाई हो जाए then पाठक we have to see जिसका n बड़ा था उसकी एनर्जी ज्यादा होनी थी। Do you remember, yes, son? Yes, right? Agrim, you jump in बेटे। Agrim, sequence of atomic orbitals must be memorized.
मेमोराइज तो वैसे गलत है, बिकॉज आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ चले हैं, उसमें काफी चीजें आंसर होंगी। 1s 2s अग्रिम याद आ जाइए, मैंने Yes, आपको sir. के लिए भी बोला था। सेकेंड पीरियड, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल पीरियड है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड। सेकेंड से 2p 3p शुरू होगा, 4 से 3d शुरू होगा एंड 6 से 4f शुरू होगा। This will be the heart of whatever we are going to do now afterwards. That is a periodic table, right? अनन्या प्रभाकर, अभी आपके लिए बताया नहीं गया है, that is incomplete information है। यहाँ पे ना अग्रिम lanthanide and actinide है, प्लीज मैंने बताया ही नहीं है। This is अनन्या प्रभाकर was asking, everybody please don't confuse, it will be told at appropriate places. These are Prabhakar, the lanthanide or actinium are D block element. This is for none else, क्योंकि अभी मैंने S block, P block, D block, F block इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। अनन्या जी ये याद रखना, Yes. ये अभी होना है। तो ठीक है, सर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अग्रिम क्या बोलता था? दैट इन वन ऑर्बिटल, याद आ गया बेटा? Yes, sir. मैंने एग्जांपल दिया था, यू कैन कीप मैक्सिमम ऑफ 2 2 electrons. इलेक्ट्रॉन्स की, गेस्ट की जगह पे क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉली ने कहा था। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनका भी अग्रिम स्पिन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। और बेटे प्लस हाफ और माइनस हाफ देयर इज नो लॉजिक है, हम उसको बस ऐसे ही कह दिया, जैसे आपका नाम अग्रिम था, हमें अच्छा लगा, आपके पेरेंट्स को, दादा दादी को, नाना नानी को हमने रख दिया। अब नोबडी ऑन द अर्थ कैन चैलेंज व्हाई अग्रिम। इज इट क्लियर? सो रूल्स आर फॉर एवरीवन। बेटे पॉली हमें ये बोलता था। तो अमोदिनी अनम्यूटेड। अमोदिनी याद रखना गुड़िया, एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी लैंग्वेज का ध्यान करना, कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, सही चीज बताने की कोशिश करूंगा। A p subshell can accommodate 6 electron. A p orbital can accommodate 2 electron. A d सर subshell, गलत है। नहीं ठीक बोला था गुड़िया, मैंने दोबारा बोलता हूँ, इसको चेक कर। p subshell can accommodate 6 electron. p सर फिर और आपने नेक्स्ट में 2 बोला। हाँ तो मैंने p ऑर्बिटल में 2 बोला बेटे। ओके सर, ठीक है। दोबारा सुन, ये कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है एवरीबॉडी प्लीज। अमोदिनी इज अ रिप्रेजेंटेटिव। डी सबशेल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट गुड़िया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? सबशेल Yes, के अंदर एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिल के बनता है सबशेल, राइट? तो Yes. Anshul, a F subshell can accommodate how many? 14 electron. 14. जब F orbital can accommodate son 2 electron. 2. You should keep it in your mind, although practice is going to be useful. P6 D में अगर मैं 11 लिखता हूं तो वो गलत होगा, right कनौजिया? It can be only Yes, D sir. ज्यादा से ज्यादा 10, 11 नहीं हो सकता है। हाँ 1 से लेके 9 तक पॉसिबल है, 1 से लेके 10 तक पॉसिबल है। This is the Yes, sir. maximum number of electron possible in a subshell. Then पहुंचे the third rule, Hund's rule. Hund's rule कहता था for orbital of equal energy. आपको पता है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी को एक नाम दिया गया था, पढ़ के बताइए बेटे। डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट आर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जिनकी n प्लस l की वैल्यू सेम होती है। अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगी तो उनकी अंशुल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। Same. तो उनको हुंड सर कहते हैं, ये इंसान के नाम है, पॉली और हुंड्स इंसान के नाम है। First fill them singly and then only do the pairing. ऐसा किसने कहा? हुंड्स ने कहा था। अब हम इस टेबल की ओर बढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत गहराइयां हैं और बहुत इजी भी है, I'm telling you. And before we move further, you must remember that sequence of atomic orbital. This is Prabhakar, unmute हो जा। This is the heart of every discussion जो भी अब हम बात करने वाले हैं,
राइट बेटा, ये तेरे को याद रखना है। और याद रखने का मतलब मैंने कभी नहीं बोला याद रखना, आने वाले समय में भी एक रटना है। अभी एक पीस ऑफ पेपर पे ये रेडी होना चाहिए और हम इसको यूज करना सीखने वाले हैं। सो बेस्ड अपॉन दैट प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर रफ बुक, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देन जब मैं पूछूंगा तो अनन्या प्रभाकर इसका जवाब देने वाला है। एवरीबॉडी प्लीज अटेम्प्ट इट। सुनो, इसमें गलती और सही होने का कोई लॉजिक नहीं है। आपने कोशिश की, आप सीखे, ये हमारा लॉजिक है। राइट प्रभाकर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। प्रभाकर यू विल आंसर, पर जब मैं पूछूंगा गुड़िया तब। ठीक है सर। तो इंफॉर्मेशन बेटे ऐसे आएगी। और एवरीबॉडी प्लीज आस्क फ्रॉम योर टीचर और कोशिश करो उनसे डांट पड़े। जब आपको डांट पड़ती है, बिलीव मी प्रभाकर, तू सीखता है। क्या जो तूने कॉन्सेप्ट पूछा है बेटे, वो आगे ऐसा क्लियर होगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पर उसके लिए तुम्हें ना मेरे पास तकरीबन 4-5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है बेटे? सर आंसर बताऊं? अग्रिम बोल रहा है, चल अग्रिम बताओ। सर फर्स्ट। फर्स्ट, यस सर। फर्स्ट। प्रभाकर का यस सर, फर्स्ट है। सर फर्स्ट। फर्स्ट, सर फर्स्ट। फर्स्ट, वेरी गुड। अरे मेरा भी फर्स्ट आ रहा है। तो आप लोगों को तो याद होगा n+l के बेसिस पे काम करना था। Who has a doubt in this question? Whoever has a doubt, please come forward. और सुनो, कभी भी अगर ऐसे टेस्ट में आया ना, हमारे टेस्ट में, वहां पे जब आपका नीट होगा वहां पे नहीं होगा, तो बेटा अगर मैंने ऑप्शन में इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, इसको D बोला, स्मार्टनेस से आप अपने आप समझ जाएंगे। अनन्या, is it clear? Shall we move ahead? यस सर। Right? Good. तो सर एक डाउट। चुप, हाँ चुप बोलो बेटे। सर जो हमने आपने हंड रूल करा था उसमें उसको हंड रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं? अरे बड़े अच्छा क्वेश्चन है यार, अभी करते हैं। तो ही इज आस्किंग दैट व्हाई हुंड्स रूल इज कॉल्ड एज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चुप, मेरे साथ रहना, अभी बात करते हैं बेटे। चुप, अगर नहीं पता तो बेटे नई चीज सीखेगा। एक ऑर्बिटल ले, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है बेटे, तो उसका स्पिन आपकी मर्जी है, इधर आप प्लस हाफ ले लें और आप माइनस हाफ ले लें, क्योंकि प्लस और माइनस कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताता है, सिर्फ नाम है, जैसे अभी अभी अग्रिम ने बोला। अब बेटे अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉकवाइज ही डालेंगे। यस सर। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ मिला के कितना बन जाएगा? 0। ठीक, अब दोबारा देख, ये क्वेश्चन बेटे काम का है तो इस करके मैं आंसर कर रहा हूं। अब चुप, हम p ऑर्बिटल में चलते हैं। हुंड सर बोलते हैं, मैं पहले 2-3 डब्बे बना लेता हूं सो दैट विल बी गुड। ओके, ऐसा हुंड सर कहते हैं कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को भरेंगे, आप कोशिश करिए मैक्सिमम स्पिन लेने का। फॉर एग्जांपल बेटे ऑप्शन ए है, तीनों ऊपर की तरफ है, तो आप इसको प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया चुप? 3/2। और मैं नॉर्मली 1.5 पे बदलता हूं, पर 3/2 आप समझते हैं। और बेटे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक मिनट, मैंने उल्टा डालना था, नीचे की ओर किया, तो अब बेटा माइनस हाफ इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3/2। माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है, ये भी हमारा कितना माना जाएगा? 1.2। ठीक, अब तीसरी ऑप्शन देख, एक ऊपर की ओर, दूसरा नीचे, तीसरे में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऊपर नीचे जैसे मैं रख दे। अब ये जो प्लस हाफ है और ये जो माइनस हाफ है, ये एक दूसरे को खत्म कर देगा और हमारे पास क्या रह जाएगा? प्लस हाफ। सो जब भी आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है सिंगली, इधर सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, या सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है, सो दैट द स्पिन बिकम्स मैक्सिमम। चुक, डी ऑर्बिटल बना रहा हूं बेटे, कितने होंगे इसमें? 5। यस सर। स्पिन कितना है? सर 5/2। हाँ, प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मत बोलिए जब तक पेयरिंग नहीं हुई। स्पिन कितना है? 5/2। 5/2। अरे यार एक हुआ,
अच्छा सर अगर 5 होंगे तो 5/2। अभी तो टोटल करता रहा है, अभी कितना हुआ 1.5, यस सर। अब कितना हुआ 2, आधा आधा हो रहा है ना। यस सर। अब कितना हो गया 2, 2। 1.5, बिकॉज ये और ये आपस में कैंसिल कर गया। अरे यार, प्लस हाफ सर आगे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एक प्लस हाफ ने माइनस ने कैंसिल कर दिया। अब जो सेकंड सिचुएशन देखो बेटा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो यू विल बी आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। 5 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, अब स्पिन कितना हो गया, हाफ इंटू 5 5/2। कितना, 2.5। So this is going to give you how much spin, 1.5, and नीचे 1.5। वाला gives you which spin total, it is going to be 2.5 2.5। is acceptable. So that is why this is known as Hund's rule of maximum multiplicity. Multiplicity spin को बोलते हैं। Try to have maximum spin as far as possible. Is it clear son? आगे जा सकता हूँ? सर ये सिर्फ सिंगली के लिए होता है ना? हाँ, जब तक सिंगली होगा उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है ना दोस्त, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आप भरेंगे तो ऑब्वियसली फिर तो होगी ही, पेयरिंग होगी, सिंगली तक ही वैलिड होगा। इधर सारे ऊपर की ओर और इधर सारे नीचे की ओर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरेंगे, तभी हमारा काम चलने वाला है। चल सकता सर हूँ? हाँ जी मधुनी, सर मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अब जब फिलिंग करूंगा ना गुड़िया, अभी आने वाला है, तो उसमें आपको ओ डाल दूंगा, ठीक है बेटे, मुझे याद यस रहेगा। सर। सुनो मधुनी, मैंने आपके लिए ये एक असाइनमेंट बनाई है, राइट? यस अभी सर। तक क्वांटम नंबर के ऊपर ये आज वाले ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल अमोदनी 13 क्वेश्चन का आंसर करेगा? यस सर। पढ़ के बता। The जब orbitals are called गलती की जितना मत degenerate किया। when दे हैव सेम एनर्जी। यस, कौन सा आंसर हुआ? डी डॉक्टर। डी। सर D। वेरी गुड वेरी गुड। अन्य अरोड़ा बात करेंगे बेटे मेरे साथ। 15 क्वेश्चन को देखते हैं, अगर अन्य ने जवाब नहीं दिया तो देवांशी तैयार हो जाओ, राइट? 15 क्वेश्चन देखो। For which of the following set of 4 quantum number an electron will have highest energy? अन्य अरोड़ा और देवांशी दोनों अनम्यूट करो। नहीं, मैं जैसे पूछ रहा हूँ बेटे, तो अनुज, यस देवांशी 15 क्वेश्चन देख गुड़िया। यस देवांशी, Yes, sir. Just a minute. कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, और गलती की कोई चिंता मत कर, मैं यहाँ पे ठीक करने बैठा हूँ। बट जो कुछ मैंने कराया, जो नहीं करवाया उसको बोलूंगा कि अभी पोस्टपोन करेंगे, ठीक? देवांशी, whatever is coming in your mind, discuss with me. How will you decide कि इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी कैसे होगी? Yes dear. Sir, n plus l value जिसकी highest होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बहन देख के बता, किसमें n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा है? Sir, D. बॉम्बे। 4 + 2 6, 5 + 0 1, 3 + 2 5, 4 + 1 5, which is going to have the highest value गुड़िया? B. आप ऐसा बोलिए, B फॉर बॉम्बे, D फॉर डॉक्टर, C फॉर कलकत्ता, मतलब कुछ लगा दें तो क्लैरिटी रहती है। B फॉर B. बॉम्बे। B for. यू अंडरस्टैंड बेटे? Yes, sir. ये अभी 13 क्वेश्चन चूंकि मैंने अभी करवाया नहीं है, 21st क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन चलिए अंशुल आप करने की कोशिश करिए। The maximum number of electron in a subshell, अभी अभी थोड़े समय पहले किया था, आपके साथ ही किया था अंशुल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो सबशेल कैसे दिया जाता था? चलिए कोई बात नहीं, सर 2n square D से 2n square 2n square 4l+2 4l+2। वाई? ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। और सुनो, इसके हिंट्स तैयार हैं, बट आई वांट पहले आप लोग इसको करेंगे, फिर हम इसको आपको इसके हिंट ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। और आज आपके पास एक और असाइनमेंट आएगी क्वांटम नंबर्स के ऊपर, ठीक है बच्चों? सो यू नो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं,
मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने जो भी हम आपको सोर्स दिया है आप उसको प्लीज रेफर करिए और आप देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं. Okay, बेटे. So no restriction on you people. You can refer any type of source, and of course, जो मैंने discuss किया है, that will be the best. Try to solve them, and then whenever I send the answer, वो भी मैं शाम तक भेज दूंगा. आप उसके साथ compare करिए और काम को pending मत करिए. ठीक, क्योंकि इसके बाद आपकी 100 क्वेश्चन की असाइनमेंट तैयार है क्वांटम नंबर्स की, तो वो हम आपको पोस्ट कर देंगे. सो एक्ट लाइक अ हनी बी हु इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिजी. अब हमें आगे चलने का समय आ गया है. राइट सर. तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क सा दिया था और आपको कहा था कि आप अगर हो सके तो अपने साथ 1 to 30 एलिमेंट्स को तैयार रखिएगा. तनवीर भुल्लर बात करेगा मेरे साथ. यस तनवीर. यस सर. चलो मान के चल तेरे को कुछ नहीं आता है. ठीक, मान के चल. सो जितने क्वेश्चन पूछेगा उतना सुखी रहेगा. बहन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. सबसे पहला कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा? मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, धीरे धीरे करके ये आपके मन में जाता चला जाएगा. सबसे पहले भुल्लर कौन सा ऑर्बिट आएगा? 1s. 1s. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरते हैं, n l पावर में जो लिखेगा 1 2 3 4, दैट इज गोइंग टू इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब होगा हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ बैठा है? 1s1 में बैठा है. भुल्लर, सेकंड रोल नंबर किसका है? हीलियम. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है दीदी? 2. तो गुड़िया आप इसको भर देंगे 1s2. 1s स्क्वायर नहीं बोलेगा. ये जो 2 है और ये जो 2 है ये मैच करेगा. ठीक. अब यस. आपसे एक सिंपल क्वेश्चन, क्या 1s3 हो सकता है? नो. सो अगर मैं लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन में 1s3 डालूं तो प्रॉब्लम समझ आ गई? यस सर. जब 1s2 हो गया तो अगला किस ऑर्बिटल का नंबर लगेगा? 2s. तो that will be written as 2s1. राइट. अब समय समय की बात है, कभी कभार हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. इसके नीचे लिखे या ना लिखे आपको अपने आप समझ आ जाएगा. कभी कभार हम हीलियम को एक डब्बा बना के ऐसा भी लिख सकते हैं और लिथियम को हम ऐसा बना के अमोदनी ऐसा भी लिख सकते हैं. बेटिया, Yes, this sir. represents 1s, तन्वीर this represent 2s. राइट. तन्वीर, अगला एलिमेंट Yes. किसका, कौन सा आएगा? बेरिलियम. तो इसको 1s2 2s1 लिख सकता है. राइट. नो यस. सर. तो 2s2 आएगा. वेरी गुड. तन्वीर, तुमने जवाब देना था. और बोरोन के लिए गुड 5 के लिए अब आपको पता है 2s भर गया तो किसका नंबर लगेगा बच्चों? 2p. 2p का 1s2 2s2 and 2p1. 2p. कोई याद नहीं करेगा, अपने आप ही ये ऐसा सिस्टम है कि आपको ये बनता 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 चला जाएगा. मुझे पेज पलटना होगा. मैं गायकी को अनम्यूट होने के लिए बोलूंगा. गायकी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. राइट गायकी. तो गायकी देख, इसको नहीं भूलना है. 2s 2p 3s 3p. गायकी का माइक नहीं काम कर रहा है तो कौन अनम्यूट होना चाहेगा? यस, तो मैं. वेरी गुड. चल बेटा, तो 1s2 सही के गलत? सर सही है. वेरी गुड. अमोदनी, अब किसका नंबर लगेगा डॉली? 2s2 और फिर 2. 2p2. अब देख, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा किया आप अनम्यूट हुए, वो अपने आप ही निकल जाएगा.
हम ये नीचे वाला जो बॉक्सेस वाला है ना, ये लंबा रास्ता है, जल्दी हम ऊपर वाले पे आ जाएंगे, उसमें भी अभी शॉर्टकट आएंगे, ये समझा? Okay, sir. Yes, sir. अब 2s में बहन कितना इलेक्ट्रॉन है? 2. Now this should be written in this way. If you write this way, this is wrong, Yes, right? sir. Even if you write dono in the downward direction, it is correct. Yes, sir. Stay with me. अपने आप समझ आएगा. Nitrogen 7. Either you can write 1s2, 2s2, 2p3. और आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Yes, sir. तो आप इसको कैसे भर सकते हैं? समझा? Yes, sir. ने बोला था Hund's पहले, rule. होन्स रूल ने कहा था सिंगली फिल कीजिए, और उनका भी आप भरने का ढंग ऐसे रखेंगे कि ईदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अंडरस्टैंड? Yes, sir. पर वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला नहीं समझ में आया कि वो उसको ऐसे ही क्यों बोल रहा है, मतलब. क्योंकि देखो ना, इसका स्पिन कितना होगा, हाफ हाफ हाफ, सो दैट विल बी 1.5. Yes, sir. इसको ऐसे भर देता तो स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ में इसका स्पिन कितना कर देना था, 1. Yes, sir. So you should try to have as much spin as possible. Take each electron contributing to half of spin. अपने Okay, sir. clear हो, क्योंकि हम बहुत बार करेंगे. कदम अनम्यूटेड है, कदम आपसे तो unmuted. 1s2, नमन 2s2, 2p4. Right, Naman? Naman, there is no problem. You can write it like this. Oh, मैंने खुशी खुशी में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया है. Who is this caller 001? Hello, caller 001. So this is going to be ऐसा, this is going to be ऐसा, this is going to be ऐसा, और this is going to be ऐसा. Do you understand, बेटे? 2p4, first fill singly and then only you can do the pairing. Kapoor बात करेगा? Yes, Kapoor. Yes, Kapoor. sir. Now this is going to be fluorine, बेटे. 9. Yes. So 1s2, 2s2. अब इसके बाद किसका नंबर लगेगा गुड़िया? 2p5. Excellent. And next gas is neon. Neon. 1s2, 2s2, 2p6. 2p6. It is so logical. अब एक बात बताइए, 2p6 भर गया, अगला किसका नंबर लगेगा? 3s. 3s. वेरी गुड, गुड. अग्रिम भैया ध्यान से सुन. अग्रिम, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट हैं जिनको बोलते हैं नोबल गैसेस. द नोबल गैसेस, प्लीज ऑल ऑफ यू आर requested to join with your original ID only. Otherwise, your system is such that it is going to immediately reject you. Immediately you will be rejected. So, आपका जो भी ओरिजिनल नाम है, अगर आप इससे ज्वाइन कर रहे हैं तो यू आर हियर. द मोमेंट यू ट्राई टू ज्वाइन विद एनी अदर नेम, यू आर रिजेक्टेड. सो आप यहाँ से डिसमिस हो जाते हैं. सो प्लीज, सबको पता ही है. खैर, तो जैसे मैं नाम लेता हूँ, उससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ. तो अग्रिम बेटे, तेरे को नोबल गैसेस के बारे में पता है? Yes, sir. नहीं पता तो मेरे साथ देख. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, Xenon. रेडॉन. Red. ये ना इनके एटॉमिक नंबर इनकी पावर में लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना हम पावर में लिखते हैं. ये सब कुछ समझ आएगा तुम्हें धीरे धीरे करके. 2, 10, 18 and that is going to be 36, that is going to be बेटे 54 and that is going to be 86. अगर इन याद नहीं करना है, ठीक है राजा, 10 बार लिखेंगे ना अपने आप याद आ जाएगा.
ये ना पीरियोडिक टेबल के पेज नंबर 40 याद रखना, अग्रिम अभी वापस आते हैं। तो ये जो बाकी सारे एलिमेंट है ना, ये नोबल गैस के जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं। नोबल गैस का ना आपको थोड़े समय में पता लगेगा, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना NS2 NP6, मतलब इनका शेल भरा हुआ होता है। तो ये एक प्रकार से आसान लैंग्वेज में कर रहा हूं, दे हैव अचीव्ड सैल्वेशन, ये मोक्ष की प्राप्ति कर गए हैं, जीवन मरण के चक्र से परे हैं, ये कॉम्बिनेशन में जाते ही नहीं है, ना ये रेड करते हैं, और उनकी कोशिश होती है आराम से साधु स्वभाव के एलिमेंट है पड़े रहते हैं, बाकी सारे इनके जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो हम कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस लिखने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो बेटे इस करके ये देख, अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86 इनका एटॉमिक नंबर है। अगर याद तो करना ही नहीं यार, अपने आप याद करवाएगा, है ना, अपने आप, तो इनकी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि आप लोगों को स्विमिंग आती है, आप लोगों को साइकिल चलाना आता है, तो वो सारी जिंदगी के लिए आता है, नेवर एवर यू विल फॉरगेट। तो अगर ये नोबल गैसेस हैं, सारी गैसेस इनके जैसे बिहेव करने की कोशिश करती है। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया दोस्त। दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हमारी केमिस्ट्री में एक वर्ड आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, और एक वर्ड आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट, बोलो ठीक बोला, प्रिंसिपल शेल, आउटरमोस्ट प्रिंसिपल शेल N जिसको आप बोलते हो ना, तो दैट इज गोइंग टू बी द दिस। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो हम तीसरी चीज सिखा रहा हूँ, हर एलिमेंट को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर रख देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कहानी जितना मैंने बताई उससे कहीं आसान है, राइट, उससे कहीं आसान है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, इस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। अब इसमें देखो अग्रिम, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल? 2। दिस इज गोइंग टू बी बेटे वैलेंस, एंड दिस इज गोइंग टू बी कौन सा इलेक्ट्रॉन अग्रिम सिंह? कोर इलेक्ट्रॉन। अब इस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2s2। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 2 इसमें और 1 p में। आपने ध्यान दिया, 2s and 2p के इलेक्ट्रॉन, मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलता है। समझ आया बेटे? तो इस करके हम कहानी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। 1s2 कौन सी नोबल गैस के जैसे है? हीलियम के। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम 2 2s1 लिख देते हैं। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम 2 2s2 लिख देते हैं। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम 2, बोलते रहिए बेटे, अपने आप समझ आएगा, 2s2 2p1 बोल देते हैं। आप देखेंगे कि लिथियम ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आप अपने आप धीरे धीरे समय के साथ ऑब्जर्व करेंगे, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 2s2 इलेक्ट्रॉन। और बेटे स्ट्रिक्टली याद नहीं करना है, क्योंकि इतनी बार रिपीट कर दूंगा दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, तो गुड। इशिता अनम्यूट हो जा। इशिता देख बेटिया, जब तक अगली नोबल गैस नहीं आएगी, अगली नोबल गैस बहन कब आएगी? नियॉन तक। तब तक आप कॉन्फ़िगरेशन को छोटी वाली नोबल गैस की टर्म में लिख सकते हैं, रेदर इसी प्रकार से ही लिखेंगे। अब इशिता, Yes. इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा? 2s2 2p3 गुड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा बेटे? 2s2 2p4 आपको भी पता लग जाएगा कि why this story will be very easy. Okay, now how will you write fluorine की कॉन्फ़िगरेशन? 1s2
2s2 2p5. How many valence electron fluorine have it? Has? Sir, 2. No. 7. 7. 7. Very Sorry, good. 7. Good. 7. देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल कौन सा है? 2s एंड 2p, दोनों के इलेक्ट्रॉन को कपूर ऐड करेगा। ठीक है जी। Yes, sir. कपूर दोबारा, इसको कैसे लिखेगा? 2s2 2p6. आपको अपने आप थोड़े समय में पता लग जाएगा, नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे। जो नोबल गैस, हीलियम इज एन एक्सेप्शन, हीलियम इज एन एक्सेप्शन। गायकी माइक काम करेगा और नहीं? सर एक गायकी डाउट है पूछ मदनी। सर, वेलकम। हीलियम को 1s2 कहते हैं, तो हम उसको हीलियम ब्रैकेट में 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो तो 1s2 होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तेरे को पता लगेगा डॉली, इसको टोटल कर। 10 हो गया। ये कितना लिखा है? ओके सर, आ गया समझ। ठीक, ये ज्यादा यस अच्छी सर। तरह है, इसको ना ऑब्जर्व करता रहे, इतनी प्रैक्टिस होगी कि यू विल से ओके दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इट इज सच एन इजी कॉन्सेप्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके बगैर केमिस्ट्री चलेगी नहीं। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज अब आज आपने सीख लिया, आप 2 साल इसको वापस रिवाइज नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिपीट। पता नहीं हम कम से कम 50-60 बार लिखने वाले हैं, जैसे अभी तक मैं मानता हूँ 10 बार ही लिखा है। राइट, चल सकता हूँ आगे? यस चलो, सर। गुड 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 गुड। एक मिनट, उत्कर्ष भैया बात करेंगे आप हमारे से? उत्कर्ष, अब दोस्त अगली नोबल गैस 10 तक आ गई। 11 से लेके 18 तक उत्कर्ष आप नियॉन की टर्म में लिखने वाले हैं, समझ आ गया? 3 से लेके 10 तक आपने किसकी टर्म में लिखा था? हीलियम की टर्म में लिखने वाला था। उत्कर्ष का माइक नहीं कर रहा, तो सना प्लीज ज्वाइन इन। सना, 11 इज सोडियम का। अच्छा, उत्कर्ष का माइक काम कर गया, चलो कोई बात नहीं। सना, अभी उत्कर्ष से बात करते हैं। सना, आपको इसके बाद अनम्यूट होने के लिए बोलूंगा, अनम्यूट। तो भाई देख, 2p भर गया तो अगला नंबर किसका लिखेगा? 3s. वेरी गुड उत्कर्ष, एक लंबा रास्ता हरे पेन से। 3s1, एग्रीड और नॉट? Yes. ये बोल रहा हूं ए मेथड और ये बोल रहा हूं बी मेथड। इसको बोलेगा नियॉन 10 3s1, which is a shorter way. B. Sir, B. बी आपको अभी पसंद आना शुरू हो जाएगा, आप सारे के सारे बी की टर्म में भागोगे, समझा? क्योंकि इससे ये भी तो पता लगता है ना कि सोडियम हैज जुग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। और तुम Valence देखोगे electron. जल्दी, पेज नंबर 39 पे वापस आऊंगा, जल्दी आपको पता लगेगा कि ये सारे का सारा जो ग्रुप आएगा ना, इनका सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ये जो सारे का सारा आएगा, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इनके 3 होंगे, इनके 4 होंगे, इनके 5 होंगे, इनके 6 होंगे, 7 होंगे और ये 8 होंगे। दिस इज, जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने तो काफी चीज सोची होगी, बट उसके बाद जब उनको वो पैटर्न समझ आ गया तो भगवान भी बेसिकली वही पैटर्न मान रहे थे। ये कुछ ऐसी चीज है कि हमने तो कुछ डिस्कवर किया, बाकी नेचर ने हमारी मदद की। उत्कर्ष, सोडियम के बाद बेटे किसका नंबर आता है? Magnesium. एक रास्ता तो है लंबे वाला, ये सारा लिख 3s2। अब आपको खुद ही पता लग जाएगा, नियॉन 10 3s2। अब उत्कर्ष, 3s के बाद किसका नंबर लगेगा? 3p। डू यू अंडरस्टैंड? ये मैं ऑर्डर कहां से निकाल रहा हूँ? पेज नंबर 40 पे वापस आता हूँ। ये मैं ऑर्डर कहां से निकालता हूँ? दिस इज द हार्ट। Yes. I told you 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जब 4s भरेगा 3d, फिर 4p नंबर लगेगा। This is the sequence and this is experimental fact. मैथमेटिक्स ने कहा, उसके बाद हमने इसको किसी और टेक्निक से वेरीफाई किया, तो दिस इज ट्रुथ। अब मैग्नीशियम के बाद अगला एलिमेंट, सना अनम्यूट हो जाओ, क्या आएगा? 13 आएगा। एल्यूमिनियम।
तो 13 आएगा, तो 13 में एक तो लंबा रास्ता होगा गुड़िया, मैं लंबा रास्ता भी लिख देता हूँ, कभी कभी बीच में लिख दूंगा 2p6 3s2, 3s के बाद कौन सा आएगा सना? 3p और कितने इलेक्ट्रॉन डालेगा? 1. 1 And this is going to be gudiya, you can write it neon 10 3s2 what 3p1 3p. That is going to be the indication of valence electron is equal to 3. अब देखना ये पैटर्न है, ये कुदरती पैटर्न है, ये हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये मदर नेचर क्रिएट करती है, हम तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। ये देख एल्यूमिनियम लिखा ना, ये बोरोन लिखा था, बोरोन और एल्यूमिनियम के दोनों के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np1। इसका पीरियड नंबर क्या था? 2। सो दिस विल बी 2s2 2p1। अभी दिखाता हूं, एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर कौन सा है गुड़िया? 3। सो दिस इज 3s2 3p1। You just try to observe the pattern, right? Don't try to memorize anything. I'm repeatedly asking you people. For example, अभी हमने बोरोन लिखा था, देख बहन, yes बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 3। yes sir 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बोरोन के नीचे आपने ऑब्जर्व किया कौन सा एलिमेंट आ रहा था? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इन दोनों की अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, अभी समय पे निकलेगा ये सारी की सारी चीजें, ns2 np1 आएगी। दिस इज कि तुमने कुछ फैक्ट सीखे और देखो पूरे का पूरा प्लॉट टेबल तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। समझ पा रहा बेटे? yes अब sir इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल याद नहीं करना। Those who will be memorizing it will be known as foolish. Those who will be practicing it, they will be known as smart। और उनके ऑटोमेटिकली उनको ये चीज आएगी। सना 18 नंबर तक आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे? आप नियॉन की फॉर्मेट पे लिखेंगे 18। अब हमारा धरती का सबसे अबंडेंट एलिमेंट आता है कौन सा? सिलिकॉन। इसका रोल नंबर कितना है बहन? 14 देखो मैं आपकी बार बार मदद करूंगा। हीलियम 2, नियॉन 10, अगला आएगा 18 पे आएगा, ठीक? उससे पहले नियॉन की टर्म में बोलेगा। नियॉन के बाद किसका नंबर लगेगा? 2s और 2p। आर्गन के बाद किसका नंबर लगेगा? 3s 3p। just keep on learning, keep on watching it. So I expect Sana you are telling me neon 10 good। 2s तो मेरे से गलती हो गई गुड़िया, 3s 3p मेरे से गलती हो गई, okay सुधार दिया है, अभी सुधार दिया है। 3s हाँ 3s 2 गुड। 3p1 2 2 ये देखो ना। no yes sir हाँ 2 ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एडिंग अप टू 14। यही तो अभी थोड़ी देर पहले हम मोदनी पूछ रही थी कि मैं नियॉन को 10 क्यों लिखूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पावर उसके साथ मैच कर रहा है। गुड, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। साक्षी ओझा अबंडेंट तो एल्यूमिनियम ही होता बोलो, है। अनुवंश बोलो, एल्यूमिनियम ही होता है सर। दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं। सर आप कह रहे थे मोस्ट अबंडेंट सिलिकॉन होते हैं, पर मोस्ट अबंडेंट तो एल्यूमिनियम ही होता है। पता नहीं, मैंने झूठ बोल दिया होगा, सच में मुझे पता नहीं यार। मैंने तो रेते को देखा, जमीन में मिट्टी ज्यादा दिखी तो मैंने इस करके सिलिकॉन बोल दिया, बाकी कंफर्म करके बता दूंगा बेटा, ठीक? इट्स नॉट टू बी डिबेटेबल इश्यूज। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। आप शायद मेटल की बात कर रहे हैं, मैं शायद एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ या हो सकता है आप बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ डिबेटेबल इशू। डू यू अंडरस्टैंड सर? यस सर। चलिए, अब आपने बोला है तो मेरे साथ रहिए। नियॉन ओझा, इसके बाद आपको अनम्यूट होने के लिए बोलूंगा। 3s2 3p3 3 अगला Yes, एलिमेंट सल्फर बोलो बोलो, कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p4। एक बार बीच बीच में बना ले। ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3s के और 3p4 को कैसे लिखेगा? पहले यहाँ ऊपर की तरफ या नीचे की ओर, आफ्टर दैट डू द पेयर। करेक्ट है? यस सर। अब एक सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं? 6 पेज नंबर 41। बार बार वापस जाएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है। सल्फर के ऊपर कौन बैठा है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। 6 2s2 2p4 बनता था ऑक्सीजन में, 2s2 2p4 बनता था, yes राइट? और अभी आपने मुझे कहा है सल्फर, उस केस में क्या बन रहा है? 3s2 3p4 बन रहा है। यप। क्लोरीन 17 बेटे बोलो। yes neon 10 3s2 3p5 आपने ना अगली क्लास में कहना है कि हमने इतना लंबे रास्ते से किया था, मैं बता रहा हूँ अगली क्लास में आप कहेंगे ये क्या है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया। अब नॉक नॉक क्या आ गया? आर्गन आने वाली है, 3p6 जाएगा। आर्गन के इलेक्ट्रॉन है आर्गन neon 10 2 3p6 यू आर राइट मैंने गलती कर दी बेटे। नियॉन 10 3s2 3p6 वेरी गुड। साक्षी हो जा, अनम्यूट हो जा। Yes, sir. बढ़िया। देख हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बोली थी? 2. इसको क्या बोल दिया था? हीलियम 2। अब लग गई थी नियॉन, राइट? नियॉन को क्या बोला था? 1s2 2s2 2p6 ये 10। ठीक। दिस इज आर्गन आ गई थी, इसको क्या बोला? 3s2. 3p6। देख नोबल गैसेस में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते चले जा रहे हैं। हीलियम इज एन एक्सेप्शन, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ पा रहा है बच्चा? Yes, sir. गुड। आर्गन 18। अब हम चले आर्गन से अगला एलिमेंट पोटेशियम है। Potassium. There are two way, either you write this और उसके बाद नंबर लगेगा 4s1, ठीक? और we take the shorter route, we write what? Argon Argon 18. 4s1. Do you understand? Yes, sir. तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? 1. गुड। अब क्या आएगा? 4s 3d 4p चलेगा। 4p. हीलियम के बाद आप सीधा 2s और 2p में चले गए थे। नियॉन सीधे के बाद आप कहां चले गए थे? 3s एंड 3p में। आर्गन के बाद आप सीधा किस में चले गए हैं? 4s 3d 4s 3d and 4p. डू यू अंडरस्टैंड वीडियो? अब Yes, किसका sir. नंबर लगेगा? Calcium. देख सीधा यहां से जंप कर जा 4s1 में। सो इट इज गोइंग टू बी, आप बोलेंगे क्या लिखूं? 4s2. एक्सीलेंट। 4s2 बिल्कुल सही है। अब हम एक सीरीज में जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। वापस आता हूं इसके ऊपर। पीरियोडिक टेबल हमारी चाबी चल रही है। अब 20 पे पहुंच गया ना साक्षी? Yes, sir. तो अब गुड़िया हम 21 से कहां जाएंगे? 30 तक जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इन पूरों को ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? आपके पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स आते हैं और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स आते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट इनमें मूव करते हैं, द कैरेक्टर चेंजेस फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज कौन से एलिमेंट गुड़िया? पढ़ के बता। Transition elements. एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेरे पास 4 सीरीज आती हैं। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा। ये जितने भी एलिमेंट रेड रंग से लिखे गए हैं ना, these all are synthetic man made। इंसान ने लेबोरेटरी में बनाए। भगवान ने हमें यूरेनियम 92 के बाद कोई एलिमेंट नहीं दिया। ये इंसान के दिमाग की खुराफात है कि वो लेबोरेटरीज में बैठा है और न्यूक्लियर फ्यूजन के रास्ते से, फिजन के रास्ते से नए नए एलिमेंट डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। बन भी रहे हैं, बट दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव। अगर हम में से कोई इनके पास जाएगा तो वो कैंसर लेके आएगा। So we can visit, we can experiment, we can play with these elements, but under special circumstances by wearing thick lead sheets so that हमारा DNA इससे डैमेज नहीं होगा। साक्षी हो जा,
ये रेड वाले एलिमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है? कि ये मतलब नेचर ने नहीं दिए हैं हमें एलिमेंट्स, ये इंसान ने खुद डिस्कवर किए हैं, और अगर हम इनको ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो कैंसर जैसे डिजीजेस हो जाएंगे। ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं गुड़िया? यूरेनियम के बाद। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम से पहले कोई सिंथेटिक मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। आप देखेंगे लिथियम का भी रेडियो एक्टिव है, ऑक्सीजन का भी है, बट इनका कोई ना कोई आइसोटोप इज नॉन रेडियो एक्टिव। बट इनके बाद के तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। समझ आएगा गुड़िया? यस सो सर। लेट्स मूव अहेड, हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब एक और चीज समझ, देख बेटे हम काफी देर से ये कर रहे हैं, राइट? जब आपने हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया था? एस एस आपके पास यस चार सर। sp df ऑर्बिटल। sp तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है उस एलिमेंट को बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाता है उसको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। देख इस पेज के ऊपर सारे कौन से एलिमेंट चल रहे हैं? p ब्लॉक एलिमेंट। p ब्लॉक। इस पेज के ऊपर सारे कौन से चल रहे हैं? p ब्लॉक एलिमेंट, राइट? ये तो मैंने आपको की दी थी। इसमें भी सारे कौन से चल रहे हैं? p ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सारे कौन से चल रहे हैं? द p ब्लॉक एलिमेंट। अब 21 से देख 4s भर गया ना? यस तो सर। कौन सा ब्लॉक लगने वाला है? 3D, डी ब्लॉक। right? Try to understand the pattern which I was using, right? 1s, S block, 2s, 1 block, 2p, P block, S block, P block, S block. This is the D block. D block कौन से पीरियड से शुरू होता है पेरियोडिक में? 4th से। 1 2 3 4. Do you understand betia? The 4th Yes, sir. it is going to start and that is going to be, अब इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 10 इलेक्ट्रॉन इसमें अब हम जाने वाले हैं। I hope you understand S block, the P block, the D block and the F block. Is it clear? क्या हम आगे चले? Yes, sir. गुड। साक्षी दूसरी वाली, हमारी साक्षी डबल ई वाली, आपका माइक काम करेगा? तो साक्षी देख एक चीज समझाता हूं बेटे, ठीक? तो सुन गुड़िया, दिस इज एक वैसे ही निमोनिक है। सम टेलीविजन चीफ मिनिस्टर पीकोनी, राइट? एंड गुड़िया बोल क्यूजन। सम से स्क्वेंडियम, SC स्क्वेंडेनियम, एंड दिस इज T से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, C से साक्षी क्रोमियम, से गुड़िया मैंगनीज, ये तो अपने आप में ही क्लियर है बेटा। आयरन, कोबाल्ट, यस, एंड कॉपर, राइट? इसका एटॉमिक नंबर 26, 27, 30. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, इसको रफ पेज के ऊपर लिखो, क्लास नोट्स में तो बाद में लिखेंगे। Everybody please write it on a rough page because we will be using it now. याद नहीं करना है। हो गया? yes, sir. Yes. चलते हैं बेटे, ठीक? ये आपके लिए लिखा गया है और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या आने वाला है।
रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट। आर्गन 18 के बाद कहाँ जाएगा साक्षी? 4s। इसके बाद कहाँ जाएगा? 3p 4p को। हाँ जब ये भर 4p जाएगा 4p तो नई नोबल गैस आएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी हीलियम या आर्गन क्रिप्टॉन 36 लगेगा। ठीक, पर वो भी देर है, अभी थोड़ा देर है, अभी तो हम यहाँ पे प्ले। तो गुड़िया पहला एलिमेंट बोला स्क्वेंडियम 21। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? argon 18 4s2 3d1 इसका ब्लॉक कौन सा बनेगा? d block Very good. Now, whenever you find such situation, जब principal quantum number different आ गए हैं, you write the configuration according to the rule. Write configuration. What is configuration? ये जो हम लिख रहे हैं इसको atomic configuration बोलते हैं. Then we arrange in increasing order of PS का मतलब principal shell. That is 100% correct है, but it is a convention all over the world. argon 18 4s2 की जगह पे हमने 3d को लेफ्ट की साइड पे कर दिया और 4s2 को बाहर की तरफ कर दिया, right? This is the highest principal shell. That is, you have to write in that way. This is 100% okay, but जब आप इंटरनेशनली बुक्स देखेंगे वो आपको ऐसे लिखेगा। इस शेल को बोलते हैं साक्षी द लास्ट शेल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द अल्टीमेट शेल। इस शेल को बोलते हैं द पेनल्टीमेट शेल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनल्टीमेट शेल? द सेकंड लास्ट शेल। अंडरस्टैंड? जब भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, आयोनाइज किए जाएंगे, वो हमेशा अल्टीमेट शेल, हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल से जाते हैं। आप अपने आप देखते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बोले स्क्वेंडियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे? 4s2 में से। 4s2 में से। तो दिस विल बी argon 18, you're right साक्षी, 4s1। अगर आपने स्क्वेंडियम +2 लिखा तो क्या बनेगा साक्षी? क्या? 4s2 नहीं, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, अब दो निकलेंगे, सो दिस विल बी 3d1। और अगर स्क्वेंडियम +3 हुआ तो आर्गन क्या रहेगा? 18। यू अंडरस्टैंड गुड़िया क्या हुआ? 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकाला? 4s में से, फिर सेकंड 4s में से, तो 3d का नंबर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। चुग आजा, ये बीच में बोल रहा था, तो इससे बात करते हैं। स्क्वेंडियम, अगला कौन सा आ गया दोस्त? टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगन। अब यहाँ पे फोकस करते हैं बेटे, ठीक? अब यहाँ पे चलते हैं। तो टाइटेनियम क्या है चुग अंकल? ओ यार मैं ऐसे चिंता मत किया कर, है ना? बोल भाई। आर्गन 18 लिख जैसे सिखाया था, 4s2 3d2 ऐसे ही लिखाया था ना बेटे? 4s एंड उसके बाद क्या लिखाया था? 3d। जब 3d भर जाएगा तो किसका नंबर आएगा? 4p का। अब चुग अगर टाइटेनियम +2 हुआ तो अच्छा चलिए पहले तो उसको एक बार ठीक कर लेते हैं, है ना? अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा लंबा रास्ता रखेंगे। तो आर्गन 18, हाँ जी बेटे, 3d2 4s2। अगर भाई टाइटेनियम +2 आया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा? आर्गन 18 3d2। वेरी गुड। और अगर टाइटेनियम +4 हुआ दोस्त तो क्या लिखेगा? AR18। वेरी गुड अग्रिम, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। अरे बीच बीच में बोलते रहा करो यार, ऐसे जैसे अभी अग्रिम ने बोला, राइट? सो प्लीज कंट्रीब्यूट,
तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आइडिया क्या है कि आप सारी जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं, है ना? चलो, यस सर। गुड। शुभ, पेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अब वेनेडियम, ठीक है जी। वेनेडियम क्या है? 23। 23। मेरी स्पीड के साथ कॉप अप करो। 3D Yes, sir. यस, मैं एक Yes, sir. स्टेप जंप कर गया। अब मैं Yes, सिखा Yes, रहा हूँ, sir. अब मैं एक सर स्टेप आपने जंप। 4S हाँ बेटे, 4S2 वैसे पहले। लिखना था ना, 4S बाद में लिखना था ना, वो तो मैंने एक स्टेप जंप कर दिया। आपको बताया ना, जब भी आप कोट करेंगे तो आप पहले कैसे लिखेंगे? आर्गन 18, 4S2, 3D3, बट उसके बाद उसको रीअरेंज कर देंगे, छोटे प्रिंसिपल शेल को इधर ले आएंगे। समझा? मैं एक स्टेप आगे चला गया, क्योंकि अगर वेनेडियम +2 आया तो इट विल बी आर्गन 18 and 3D3. Do you understand? Yes, sir. अगर वेनेडियम sir. +5 आया, so this will be what? Argon Argon 18. 18. अब ये भाई साहब क्रोमियम आने वाले, ये अपने साथ आपको कुछ नई चीज बताने वाले हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं ये उससे कुछ एनॉमली लेके आएंगे, गड़बड़ लेके आएंगे। क्रोमियम बताते हैं क्यों, राइट? एक फैक्ट बताते हैं। हाफ फिल्ड कौन से होते हैं? D5, P3 एंड फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? D10, 10. R, 6. गुड साक्षी, बहुत बढ़िया, आर मोर स्टेबल Stable. देन द पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड कौन से हो सकते हैं बेटे? इनको छोड़ दो, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड को। D1, D3, D6, D. D9, etc. Atomic orbitals. Because of first more symmetry. आप अपने आप देखिए सारे बच्चे, मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, D4 और D5, ऐसा ऐसा ऐसा। ये D4 आ गई बच्चों, देख पा रहे हो? और यस सर। गुड अमोदन, ये कौन सा डाली? D5, which seems to be more symmetrical to I. No D5. Rajit, ज्यादा सिमेट्री की D5. डेफिनेशन D5. You understand? So कुदरत सिमेट्री को प्रेफर करती है, तभी तो वो इरोजन कर रही है, तभी तो वो सारी प्रोसेस कर रही है। वो चाहती है कि सब कुछ को बराबर कर देगा, राइट? सो दैट इज फर्स्ट रीजन, मोर सिमेट्री, राइट? ठीक है, तो एक मिनट आगे चलते हैं। अमोदनी से बात कर रहा हूँ, राइट? सरीन मैडम, एक चीज देख, इस बेंच के ऊपर इमेजिनेशन प्लीज, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, A, B, C, D 4 दोस्त बैठे हैं। इस बेंच के ऊपर 5 दोस्त बैठे हैं। इन्हीं कारणों से A B के पास जाता है और B उसकी जगह पे आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि इन्होंने अपनी पोजीशन क्या की? एक्सचेंज की। अब दुनिया में कोई काम फ्री पे नहीं होता है, इस बात को आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको पता लग जाएगा। इवन आपने जो खाना खाया था थोड़े समय पहले, आपको लग रहा है कि वो आपको एनर्जी दे रहा है, वो किसी प्रकार की एनर्जी ले रहा है और किसी प्रकार की एनर्जी दे रहा है। इवन फूड की डाइजेशन भी एनर्जी मांग रही है। आप खाली में बैठे खाना भी नहीं खा सकते हैं, लीव असाइड एनीथिंग। तो जब उसने अपनी पोजीशन एक्सचेंज की थी तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ था। अरे फ्री में कैसे जाके वो ए बी को रिप्लेस कर सकता है? और इस एनर्जी को बोला जाता है गुड़िया, कौन सी एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी। एब्रिविएशन में मैंने इसको EE लिख दिया है, ठीक? एक्सचेंज एनर्जी। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं,
the more the exchange energy, more is the energy lost. और जितनी लॉस्ट एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंक्रीज। एक मधुमक्खी वो भाग रही है, राइट, वो जो येलो वास्प होता है, आप कभी उसको देखो कि उसमें इतनी एनर्जी है कि वो घूमता चला जा रहा है, वो एनर्जी का खर्चा कर रहा है, एक दिन उसका अंत आता है, इट डाइज। जब वो बैठा है तो सारी की सारी एनर्जी अब खर्च हो चुकी है, दैट इज अ स्टेबिलिटी, राइट, दैट इज अ फिलॉसफी दैट हैज टू कम। सो जितनी एनर्जी ज्यादा लॉस्ट होगी इतना मतलब मोर एक्सचेंज एनर्जी होगी, एग्रीड? Yes, sir. मोर द वेज एंड इस वक्त पर्सन, बड़ी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद अनदर। इस वक्त पर्सन, आपको पता है ये तो मैं कोरिलेशन बिठा रहा हूं, अभी जल्दी इलेक्ट्रॉन कर दूंगा। द मोर द एनर्जी लॉस्ट, समझता? Yes, sir. द मोर द एक्सचेंज एनर्जी। तो गुड़िया ना एमएस का मतलब एब्रीवेशन करूंगा पूरी केमिस्ट्री में, मोर स्टेबल, More stable. स्टेबिलिटी। मानता है? Yes, अब sir. यार ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है दोस्तों, एग्रीड? Yes, sir. अब बी सी के साथ भी कर सकता है, बी डी के साथ भी कर सकता है, एग्रीड? और Yes. सी डी के साथ भी कर सकता है। तो अमोदनी 1 2 3 4 5 इसने कितने तरीकों से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं? यहाँ पे 6 तरीकों से। 6 ways. अब यहाँ फोकस कर बहन, ए बी के साथ, ए सी के साथ, दिस इज नॉट साइंटिफिक, दिस इज तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना। आप 5 दोस्त बैठे हैं और इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. 4 आ गए, अभी और देखते हैं। अब बी सी के साथ, ए बी का तो हम कर चुके हैं ना पहले, Yes. और बी डी के साथ और ई के साथ कितने तरीके आगे गुड़िया? 7। 7. 7 आ गए, अभी और देखते हैं, अभी और देखते हैं, अभी कौन सा खत्म हुआ है। नाउ डी, आई एम सॉरी, डी के साथ हो गया ना, सी डी के साथ, C D के साथ और C E के साथ. 2 हो गए, और डी और डी ई के साथ, तो टोटल यहाँ कितने 10 हैं? ways. 10 वेज। तो ये जब 5 दोस्त ज्यादा तरीके से एनर्जी खर्च कर सकते हैं तो कुदरत इसको ज्यादा स्टेबल मानेगी। Yes, sir. वापस आते हैं अब हमारा ओरिजिनल डिस्कशन, हम जो डिस्कस कर रहे थे, क्या स्टेटमेंट कर रहे थे? हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला मैंने आपको डिस्कस किया, सेकंड मैं आपको डिस्कस अगले पेज पे करने जा रहा हूं। सेकंड फैक्टर इज बिकॉज ऑफ मोर, कौन सी एनर्जी बच्चों? Exchange Exchange energy. energy. अब आप समझते हैं कि क्लास नोट्स में आप ई क्यों लिखते हैं, राइट? डिस्कशन हैज बीन डन, सो दिस इज जस्ट वी आर कंसोलिडेटिंग, वी आर जस्ट कंपाइलिंग द डाटा, ठीक है ना? हो जा, ये बिटिया कौन सा सिस्टम आ गया तेरा? D4। Yes, sir. इसमें टोटल वेज टू लूज एनर्जी कितने बताए थे तुम लोगों ने? 6 ways. और इसमें कितने वेज बनाए थे? 10. 10 ways. तो इस केस में मोर एक्सचेंज एनर्जी है, मानते हो? Yes, sir. इस केस Yes, में sir. है। तो ms को लिख रहा हूं मोर स्टेबल, ls को लिख रहा हूं लेस स्टेबल। तो क्या बेटा पार्ट समझ आया था? Yes, sir. सुनो, I am habitual of doing everything in many ways, so that is explained here also, please don't worry, right? So you will find this is for your notes, but अगर मैं सिर्फ इसको रीड करा जाता, that is not known as proper class, है ना? So that is why बेटे मैं दोनों काम करता हूँ, मैं नोट्स भी अपडेट करता हूँ और आपसे प्रैक्टिस भी करवाता हूँ।
Anyone having any problem? So इसका मतलब कनौजिया अंशुल अनम्यूट करेगा बेटे? Do you agree with Anshul this statement, son? Yes, sir. Half filled and more filled are going to be more stable. थोड़ा सा रिवाइंड मारते हैं, हम कर क्या रहे थे? अब हम आपको डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखा रहे थे, यही कर रहे थे ना? सम टेलीविजन चीप मास्टर फिकोनी फ्यूजन हो गया था, टाइटेनियम हो गया था, लिथियम हो गया था। मैं क्रोमियम पे ब्रेक मारा था क्योंकि क्रोमियम पे अब कोई चीज गड़बड़ होने वाली है, जो मैं आपको ये ना बताता तो आपको वो चीज पता नहीं लगनी थी। ठीक है राजा? चलिए अंशुल आप मेरे साथ हैं? Yes, sir. राइट अंशुल देखिए बेटे, आराम से बैठिए, कोई जल्दी नहीं है। क्रोमियम ये गलती करेगा उतना अच्छा होगा। डोंट थिंक कि आप गलती करेंगे तो आपको कोई चीज आपको समझ नहीं आई है। अगर आप गलती करेंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक बेटे? Yes, sir. तो देख इसको पढ़। A good student will be writing it 20, 30, 50, 100 times. जब उसका एग्जामिनेशन आएगा तब वो भागेगा। और देखना अगर आपने इसको ढंग से कर रहे हैं ना, जैसे हम स्लोली काम कर रहे हैं, आज जो आपको असाइनमेंट आएगी nobody will be, मतलब कोई उसको समझ ना पाए ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आना था अंशुल बोलो? 4s 3d 4p। ठीक है ना, आर्गन के बाद गुड अंशुल। Yes, sir. 4s2 सन Yes, sir. 3D 3D 4. होना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आती है बिकॉज ऑफ जो आपको अभी पढ़ाया था, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ D5 देन D4। यहाँ पे अंशुल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से उठ के यहां चले जाता है। दैट इज आप इधर ऐसा लिखें और आप ऐसा लिखें, दिस बिकम्स द कौन सी, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। अंशुल Yes, sir. यू हैव लर्नड अ न्यू थिंग बेटे, इससे पहले आपको नहीं आती थी, दोबारा देख। ठीक, अब कॉपर पे चलते हैं। कॉपर 29, आई एम हेल्पिंग यू इन एटॉमिक नंबर। यू डोंट थिंक आपको एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं तो कोई कमी है। आप सिर्फ आराम से चलते जाइए, देखिए आप भी सीखेंगे और मेरे से 10 गुना आगे निकल जाएंगे। तो दोस्त कॉपर 29 अंशुल बोलिए। Argon 18. 4s1. 4s2. पहले नॉर्मल बोलो। 3d9। देखना है टोटल करके उतना ही बन गया ना अग्रिम, 18 और 2 20 और 9 29। अब क्योंकि जो हाफ फिल्ड होता है फुली फिल्ड होता है अंशुल वो ज्यादा स्टेबल है, देयरफॉर द 4s1 3d10. 4s उठ के यहाँ चला गया। तो बेटर होगा आप हमेशा छोटे प्रिंसिपल शेल को अंदर की तरफ और बड़े को बाहर की ओर लिखें। Yes, These sir. two configuration, your knowledge is increasing, right? You are sitting with me, so you are being rewarded. These two have which configuration? Anonymous. Anomalous। गड़बड़ी वाली, anomalous, different configuration, जो आपको अगर आप वो चीज ना करते तो आपको समझ नहीं आना था। अंशुल स्क्वेंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम खा गया, पीकोनी, राइट बेटे? Yes, sir. Repetition is the key to success. क्रोमियम एंड कॉपर अभी तक जितनी हम आपको कॉन्फ़िगरेशन कराए हैं उसके मुकाबले एक्सेप्शनल है, राइट सर? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D5 एंड D10 our partially filled configuration। ये गड़बड़ी सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में पाई गई है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। आपने अभी अभी मुझे बताया था दिस इज 3D5 4s1 हो जाता है।
एक बार कॉपर भी लिख देते हैं क्योंकि अभी जरूरत तो पड़नी ही है। 29, दोबारा बोलो बेटे। 3D10 3D10 4S1 4S1 बिल्कुल, दिस इज साक्षी ओझा। सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है टाइम की कि आपको ये चीजें हाथ बैठ रहा है। दोज हु हैव माइक प्लीज कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग, है ना। अब बेटे मैंगनीज आता है 25 रोल 45 नंबर। यहाँ पे आर्गन 18, आर्गन 18 के बाद बच्चों क्या भरना था? 4s और 4s2 3d5 3d5 वो मैं पहले ही कर देता हूँ। 3d5 4s2, समझ आ गया? कभी भी Yes, टोटल 18 और 5 23 और 2 25, ये मैच करना चाहिए। अब हमारा प्रिय आयरन बना। दिस इज द रीजन ऑफ दैट वी आर मेड, क्योंकि ये जब तक स्टार के अंदर नहीं बनता है, स्टार कभी मरता नहीं है। और अगर स्टार मरता नहीं है तो वो बाकी के एलिमेंट को स्प्यू नहीं करता है, थूकता नहीं है इन द यूनिवर्स। सो दिस इज द रीजन कि आपके पास सोना, चांदी, कार्बन सब कुछ है। जब स्टार मरता है, स्टार क्यों मरता है? क्योंकि उसके कोर में आयरन चले जाता है और आयरन उसकी फ्यूजन रिएक्टर को बंद कर देता है। सो दिस इज argon 18 3d6 4s2 4S2 अरे वाह, शाबाश। जसलीन कौर बोला, अरे वेरी गुड जसलीन, आज पक्का बरसात आएगी, सर पक्का। सर डाउट है। एक मिनट अग्रिम, एक सेकंड अग्रिम, ये पूरा कर दूं बेटे, अभी आपसे पूछता हूँ। 3d7 3d7 4s2 वेरी गुड साक्षी हो जा। और दूसरी वाली साक्षी क्यों नहीं बोलती है? निकल 3D8 4s2 एग्रीड। कॉपर की एनॉमलस थी बेटे। और जिंक पे अग्रिम तैयार हो जाओ, आपका क्या डाउट था उसका आंसर करने वाला हूँ। आर्गन 18 3d10 3d10 4s2 यस। अग्रिम भैया बताएंगे आप क्या डाउट था? सर जो आयरन है सर उसमें तो हमारा D6 है, और सर आपने बोला था कि D5 मैक्सिमम स्टेबिलिटी है और हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है, तो सर यहाँ पर हम 4p ऐड नहीं कर सकते? अरे यार, उसके पास भगवान ने इलेक्ट्रॉन ही 26 दिए हैं, तो आप और मैं क्या करेंगे इसमें? ये मतलब थोड़ा के सारे ही स्टेबल हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे गरीब हो जाएंगे, सारे के सारे ही अमीर हो जाएंगे, सारे के सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे, सारे के सारे ही साइंटिस्ट बन जाएंगे। दुनिया में असमानता आनी भी तो जरूरी है। अगर सारे के सारे ही स्टेबल हो गए तो ब्रह्मांड कौन चलाएगा? समझा? यस सर। स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं है कोई और अनस्टेबल रह ही नहीं सकता है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्रोमियम की जो पहली कॉन्फ़िगरेशन थी उसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है। बट आपको किसने कहा कि आयरन स्टेबल नहीं है? आयरन स्टेबल है यार, आयरन तो दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्सेप्शन की वजह से स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देख रहे हैं तो अभी तो आपने दुनिया देखनी शुरू की है बेटे, राइट अग्रिम? सर जो आपने तो अभी रीजन यस सर। स्टार्स हाँ। की डायग्राम, ये फिर से बता दो सर एक बार समझ। अनुवंश चुक भाई, अंकल यस सर, तेरे को दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने YouTube का एक वीडियो भेजा था, आज उसको दोबारा Yes, देखना। देखना सर उसमें उसमें था ये। उसमें ये सारा भेजा था, उसको देखना तो सिर्फ सिर्फ कि जैसे जब कोर में आयरन आए थे तब वो बंद हो जाते हैं, तो वो बंद हो जाता है, तो क्योंकि उसका न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो सर जाता एक है। बार दोबारा भेज दो, एक बार दोबारा भेज दो वो वीडियो। अच्छा पाठक, ठीक है बेटे, पाठक याद करा देना, ढूंढ के भेजूंगा, है ना पाठक? जब तक भूल गया तो मेरे को याद करा देना, ओके ओके सर। पाठक, याद जरूर करा देना। तो कई बार ऐसी चीजें ना थोड़ा सा मदद करती हैं, बट वो आपका टीचर बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जरूर पाठक याद करा देना। और पाठक अच्छा करता है, बोल रहा है, बोलता रहा कर। तो आगे जा सकते हैं। सुने, Yes, sir. अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप लोगों का होमवर्क होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लीज 1 to 30 आपको पता है ना, मैंने अभी तकरीबन 1.25 घंटा सिर्फ इसके ऊपर लगाया है। आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे और एक एक लाइन छोड़ के, हाइड्रोजन, हीलियम, एक एक लाइन छोड़ के, इट इज गोइंग टू बी लिथियम, बेरिलियम, एंड बेटा आई मीन इट,
I'm seeing the future, so that is why I'm investing time into that. हमें इसकी जरूरत है. ये अब आपको समझ आ रहा है? जब Yes, sir. 3p भर तो किसको शुरू करोगे? Yes. जब 4p भर गया तो किसको शुरू करोगे बच्चा बेटी? क्रिप्टॉन को. और क्रिप्टॉन से सीधा किस में घुस जाओगे? 5s4d. मैं बड़ी जल्दी ये लंबा रास्ता छोड़ दूंगा, बट यू नो base is base, fundamental is fundamental. You cannot bypass it. Do you understand this slide? Anomalous electronic configuration. The extra stability of half-filled and fully filled atomic orbital because of greater symmetry. D5 is more symmetrical and that is going to be less symmetrical. And greater exchange energy. Exchange energy is the energy lost when an electron exchange its position with another electron. The more, Devanshi, the possibility of exchanges, the more is the energy lost and stable is going to be the system. Devanshi, यहाँ पे गुड़िया मैंने D4 को अलग अलग रंग से 3, 2, +1 करने की कोशिश की. That is 6 ways. And here बेटे 4, 3, 2, 1, 10 ways to lose energy. Hence we conclude that half filled are more stable than the partially filled. And do not waste time for doing the same exercise for D10. Just remember D10 is more stable than D9. Because if you are going to spend time on this, you will be leaving something which is not warranted, right? So do you understand मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि you should invest time in something which is going to be required. Okay बच्चों? अब I assume that you people have written this thing on a piece of paper. Have you written? नहीं है तो इसको लिखो, एक पेज पे लिखो. अब हम जंप मारेंगे. जंप मारेंगे मतलब अब हम उतना लंबा रास्ता नहीं लेंगे. हाँ जी, अमोदनी लिखा हुआ है. सर लिख रही हूँ. लिख लो लिख लो. और जब लिख रहा है ना, आराम से गाना गाते हुए लिख. मतलब इतना भी मत हो कि गाना गाते ही रह जाए. मतलब गाना गाने का मतलब है रिलैक्स होके लिख. समझ पा रहा है गुड़िया? यस सर. आराम से लिख इसको. आप जितनी गलतियां यहाँ पे करेंगे आप उतने सुखी हो जाएंगे. रिया माइक नहीं काम करता है गुड़िया. ओ रिया, रिया, नमन, मुझे बता दीजिएगा जब आपने लिख लिया होगा. Sudan. सर हो गुड गया. गुड. मोदनी का भी हो गया. प्रभाकर हो गया. सर लिख लिया. Yes, Good. sir, done. गुड. ठीक. ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसके बगैर तो गाड़ी चढ़ने की ही नहीं है. राइट जी. तो प्रभाकर यू आर अनम्यूटेड. राइट प्रभाकर? Okay, sir. तो ऐसे ही करते हैं, दोनों भाई बहन मिलके लिखते हैं. गलती करेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. गुड़िया, जर्मेनियम 32 है. उस टेबल में पीछे होके देख, 32 से छोटी कौन सी नोबल गैस है? Argon. गुड. प्रभाकर को देखने दो. यस प्रभाकर? Sir, argon. गुड बहना. तो आर्गन के बाद वहां पे ये भी लिखा हुआ ना 4s 3d 4p. इसका मतलब सीधा जंप करके 4s में चले जाना है. तो 4s2 का मतलब कितना आ गया? 20 हो गया. Yes, sir. 30 हो गया. Yes, sir. 32 हो गया. 42. Yes, sir. उसके बाद क्या समझाया गया था आपको? छोटे प्रिंसिपल को 3D डली. को आगे लिखना. और अगर सेम हो जाए तो पहले s फिर p फिर d फिर f लिखना है. तो अब किसको लिखेगा?
4s2 S को 4, फिर P को इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 ओह वेरी गुड। याद कर पीरियोडिक टेबल में कोई और एलिमेंट तेरे को याद है जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन, सर कार्बन सिलिकॉन, कार्बन, वेरी गुड। 58 प्रभाकर याद रखना, 58 पेज है ना, इसलिए याद करवाता हूँ बढ़िया, क्योंकि सर वापस जाना होता है ना। और ये पीरियोडिक टेबल आ गया बहना। तो ये कहाँ बैठा हुआ है? देख कार्बन में, और ये देख जर्मेनियम, देख पा रहा है? यस सर इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इन सब की बाहर वाली कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम होगी। चलो सेम कोई बात, दोबारा करते हैं। उसमें क्या हो गया? कौन सा पेज बोला था तेरे को याद करने को? 58 वेरी गुड प्रभाकर, मेरे को भूल जाता बीच बीच में, तो मेरी मदद करता रहा कर, ठीक है? बेरियम ओके सर 56 है बहन। तो गुड़िया देख के बता, इससे छोटी नोबल गैस कौन सी है? xenon अरे वेरी गुड। इसके ऊपर 54 लिखा हुआ है। यस सर जेनॉन 54 के बाद क्या लिखा हुआ है? 6s 4f 5d 5p 6p। 6p सॉरी ये हो गया, यस सर ठीक है नहीं? तो बहन 54 ठीक के है बाद सर किसका नंबर लगेगा? 6x2 बहना ये कौन सा ब्लॉक का मेंबर बनेगा? S S ब्लॉक, ब्लॉक ऊपर वाला कौन सा बनेगा? P ब्लॉक E ब्लॉक। अरे आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा, पीरियोडिक टेबल में इधर आएगा, अभी देखना अगले सेशंस में और क्लियर होता चला जाएगा। तो मैंने इस करके आपको ऑफ बाउंड रूल इस तरीके से याद करवाया, बिकॉज दैट विल गिव राइज टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो यस सर अन्या अरोड़ा, आपसे बात नहीं हुई, बात करेंगे आप? गुड़िया हैफनियम, अन्या अरोड़ा 72 हैफनियम, अन्या हैफनियम, राइट? तो अन्या का माइक नहीं कर रहा था, चुग आप आ जाइए। इससे छोटी Yes, नोबल sir. गैस, Xenon, xenon इसके बाद क्या लिखेंगे चुग साहब? 6s2 4f14 70 हो गए। yes sir 5d 2 2 वेरी गुड। 5d2 ये कौन से ब्लॉक का मेंबर बनेगा? D ब्लॉक d block वेरी गुड, ये डी ब्लॉक का मेंबर बनेगा। शाबाश, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे F हो, है ना? block नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में डाला? सर पर अगर इसको अरेंज करके देखेंगे तो 6s2 लास्ट नहीं आएगा। गुड क्वेश्चन। आपने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डाला? अरेंज करने के बाद नहीं, अरेंज करने से पहले 5d में 5d, सो इट विल बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ Okay, वो sir. जरूर करना। चुग 54 ये कौन सा गया? 5f14, फिर कौन सा गया? Five. और फिर क्या 6s2 आया? 6s2। अब चुग देख, इसको बोलते हैं लास्ट शेल। कौन सा शेल? ultimate इसको क्या बोलते हैं? shell penultimate shell और इसको बोलते हैं, high penalty बोलो बोलो, एंटी पेनल्टीमेट। राइट, पेनल्टीमेट एंड एंटी, बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है बेटे, समझ पा रहा है बच्चों? yes sir चले आगे। yes sir गुड 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 गुड। अमोदनी अनम्यूटेड। अमोदनी, आर्सेनिक यस सर 33। नाउ द थिंग्स विल बी इजी, मेरी स्पीड से कॉप अप कर। argon 18 3d10 4s2 and 5p 4p3 चेक कर, ठीक बोल रहा हूँ? हराओ मुझे। यस सर yes sir गुड, चलो एक मिनट। 59 पीरियोडिक टेबल पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, बिकॉज दिस इज द की, दिस इज द की, एवरीथिंग लाइज हियर। चलो अब आप लिखो आयोडीन 53 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
आयोडीन 53 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर आप नोबल गैस यूज करते हैं द थिंग्स बिकम्स इजी। क्रिप्टॉन 36 Yes, 2. 5s2 वेरी गुड। 4d10 5p5. 5p5 आपको याद है ना बाद में क्या करना है बच्चों? yes sir 4d10 5s 5p5. 5s2 5p। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 निकल के आए। इट्स वेरी इजी। तो 7 नहीं आएंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने अगर गलत बोल दिया तो आई टेक माय वर्ड्स बैक। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हैलोजेंस में आए। ठीक है पाठक, चले यार जरा बात करते हैं। ठीक पाठक? पाठक 47 एक क्रिप्टॉन 36 लिखा हुआ पाठक वहां पे। यस सर। उसके बाद 5s लिखा होगा, फिर 4d लिखा होगा, फिर 5p लिखा होगा, उसके नीचे जिनॉन लिखा होगा बेटे, 6s लिखा होगा, 4f लिखा होगा। समझ आ गया बेटे? यस सर। चल बेटे सिल्वर 47 आपकी डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी। बोलिए आप। 9 4s2. अभी सिर्फ पाठक को बोलने दो। यस आई जस्ट वांट टू चेक दैट ही हैज अंडरस्टूड और नॉट। गलत बोल मैं ठीक कर दूंगा। 4s 5s यार। अच्छा 5 49 4d 4d9 क्या सिखाया गया था आपको? 4d10 d10 is more stable than s1. वेरी गुड पाठक। तो पाठक इसको कैसे लिखेगा? d10 5s1 सर। अगर 5s1 को पहले भी लिख दे तो कोई गलत नहीं होगा? नहीं यार लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। ठीक है भाई। एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली दिस। सर जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d10 में फिल होगा एक तरह से। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भरा है तो 4d10 में आएगा ना। ओके सर। हाँ बिल्कुल। लिखने के बाद रीअरेंज कर देगा। और सर जैसे अगर हमने आयन बनाना तो वो कौन से शेल से एक्सट्रैक्ट होगा? हमेशा पाठक हाईएस्ट में से निकलेगा। ओके थैंक यू सर। गोल्ड पाठक 48 50 6s गोल्ड 79 बेटा मैं बताना भूल गया था। 79 6s2 4f14 सर इतना तेज नहीं चलता दिमाग। अरे चलेगा मेरे से कहीं आगे चलेगा पाठक। ओके सर। आप इसको देखो ना मैंने आप ही के लिए तो लिखा है। यस सर। अच्छा अब पाठक क्या बताया गया? 4f1 तो 14 अंकल and 5d9 5d10 5d9 6s2 5d10 6s1 6s1 तो मेरे प्यारे से बच्चों आपकी एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन की डिक्शनरी बड़ी है। कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। राइट। इनको जरा ध्यान से संभाल के रखना। ये जो एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन है ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सर इसके आगे आगे नहीं भी हैं। और पूरा पीरियोडिक टेबल करेगा मेरे दोस्त। राइट। तुम लोगों ने जाके मार्स के ऊपर घर बनाना है तो हम लोगों को आपको जुगाड़ सिखाना है दैट हाउ कैन यू बी यू अ गुड साइंटिस्ट। पूरा पीरियोडिक टेबल लिखेगा and it will be easy, not difficult. Your homework is you should write whatever I have given. Right? अभी यहां से आगे नहीं लेके जा रहा हूं। यहां पे मैं बाद में आपको आगे लेके जाने वाला हूं, not now.
then maybe in the next class we will be able to hit shapes of atomic orbitals. Okay, and most probably हम next class में इसको खत्म कर देंगे. तो ये एंगुलर नोड और ये सब कुछ आपका ये टॉपिक आएगा. ठीक डियर फ्रेंड्स, सो डिड यू अंडरस्टैंड दैट एट द हार्ट ऑफ द टुडे सेशन व्हाट वाज दैट? ये था S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो वी स्टॉप हियर and see you again. नोट्स बनाना बच्चों, सिर्फ नोट्स बनाना, अपने हाथ से लिखना. अभी आपको रिले हो जाएगा ये सारे का सारा. और आज आपको 2 असाइनमेंट आ रही हैं. एक तो आपको वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर्स बाद में रिले होंगे. और सुनो, काम को साथ में खत्म कर लीजिएगा. सो दैट विल बी गुड अगर आप इसको अभी खत्म कर सकेंगे. ठीक है बच्चों, सो वी स्टॉप हियर. थैंक यू एंड सी यू again. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. So, sir, Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, Thank you, sir. sir, रीडन के बाद और कोई नोबल? हाँ, अभी मैंने कब खत्म कहा तेरे को? मैंने अभी खत्म किया. देख यहाँ पे आएगा 118, बट ये अभी मैंने कराना है. ठीक चुक? सर ये Yes, जो OG है सर, ये जो रेडियो एक्टिव होगा ना? हाँ, सारे के सारे 92 के बाद सारे रेडियो एक्टिव है. सर ये जो लास्ट में 5 लिखे हैं वो अभी अभी डिस्कवर हुए ना? 92 के बाद सारे अभी डिस्कवर हो रहे हैं. अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट हैं आज तक जो ऑफिशियल है. बट अभी तुम्हें IUPAC की बारे में बताना पड़ेगा बच्चे. ठीक, तो वो IUPAC बताएगा तो तुम्हें पता लगेगा. बट अभी कहानी पूरी नहीं है, अभी कुछ स्टोरी आनी है दोस्त. ठीक है? Yes. सर मैंने सर मेरा एक नंबर ऐड कर लोगे ग्रुप में? हाँ, मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना. सर मैंने पापा के नंबर से मैसेज किया होगा. अपना नाम लिख देना बेटे, है ना? दोबारा कर देना अगर मैं भूल गया हूँ तो. ओके सर. चलो मेरे बच्चों, गुड लक एंड सी यू अगेन. थैंक यू. Bye, Bye. बाय. Bye, sir. टेक केयर. Thank you, sir. बाय.